से दुर्योधन की जिद। कहा था सबने कि पांडव 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आ गए, उनका राज्य उन्हें लौटा दो, महाभारत की नौबत ना आए। पर नहीं सुना दुर्योधन ने। और धृतराष्ट्र भी कम नहीं थे, ये भी पुत्र मोह में उलझे, मेरा बेटा बेटा बेटा। अरे बेटा तुम्हारा गलत है, फिर भी तुम छाती से लगा रहे हो। गलत है फिर भी ना, कैसा भी है मेरा बेटा है। अरे ये मोह में ना उलझना, कैसा भी है मेरा बेटा ना। तुम्हारा बेटा बेटा लायक है तो बेटा है, नहीं पुत्र और मूत्र। जो बेटा लायक है वह पुत्र माना जाता है, और जो नालायक है वह पुत्र नहीं, मूत्र की तरह है। वो मूत्र की तरह त्याग देना चाहिए ऐसी संतान को जो नालायक है। त्याग दो इसे दुर्योधन को, विदुर जी ने उपदेश दिया। तो दुर्योधन ने क्या, अच्छा मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तुरंत दौड़ पड़ा विदुर जी की ओर। विदुर जी समझ गए जहां बड़ों का सम्मान नहीं है वहां रहने की जरूरत। विदुर जी तुरंत धनुष बाण देहरी में रख के चले गए। घास की कुटिया बना के दोनों पति पत्नी, महाभारत में आप सम्मिलित नहीं हुए, दोनों पति पत्नी विदुर और विदुरानी घास की कुटिया बना के भजन करने लगे। वो जानते थे कि भजन से कल्याण होगा, ना दुर्योधन से कल्याण है ना पांडवों से कल्याण है। ना तुम्हारी बेटी से तुम्हारा उद्धार होना है, ना तुम्हारे बेटे से तुम्हारा उद्धार होना है, तुम्हारे अच्छे कर्मों से, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारा उद्धार होना है। इसलिए अभी लग जाओ, कल रोने ना बैठ जाना, कल रोइएगा मत, अभी से जाग जाओ। विदुर जी महाराज सब छोड़कर चले आए, और मैं श्री भगवान जब शांति दूत बनकर आए, प्रस्ताव लेकर पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए दुर्योधन, पकड़ लो बंदी बना लो कृष्ण को, ये पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। भगवान ने विराट स्वरूप खड़ा कर दिया, बंदी बनाओ। किसे बांधोगे, हमें बांधने चले हो क्या? सूर्य को कोई बांध सकता है क्या? आग को कोई बांध सकता है? ईश्वर सूर्य है, उन्हें कौन बांधेगा? पर दुर्योधन को कौन समझाए कि तेरी ये मनमानी तेरे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। कहता है पांडवों, तो कन्हैया से मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, केशव खा लो। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे, हम विदुर जी के घर खाएंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी के घर गए, और विदुरानी ने भगवान को बढ़िया छील छील के वो भाव में डूब गई, और छिलके फेंकती जाती, फल फेंकती जाती, और छिलका श्याम सुंदर को पकड़ाती, भोग लगाते जाते। तब विदुर जी मेवा मिष्ठान लेके आए, विदुरानी से कहा तुमने क्या खवा दिया, ये खवाओ। जब भगवान ये सब खाने लगे तो भगवान ने, मुझे तो भव से बेड़ा पार, मैं भाव का प्रेमी हूं, मैं वस्तु को नहीं पसंद करता, मैं उस भाव को ग्रहण करता हूं। मैं वस्तु को ग्रहण नहीं करता, मैं भाव को ग्रहण करता हूं। भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भगवान ने विदुरानी के छिलके खाए और दुर्योधन की मेवा त्यागी। अब बताओ मैया, भगवान खाते क्या हैं? क्या खाते हैं भगवान? बताओ मैया जी, मैया जी, ओ मैया बताओ भगवान क्या खाते हैं? भगवान वो चीज खाते हैं जो आप भगवान को भाव और श्रद्धा से समर्पित करते हैं। भगवान वो सब खाते हैं जो आप भाव से देते हैं, प्रेम से देते हैं। और यदि प्रेम से ना दें तो 56 भोग भी भगवान नहीं खाते। दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए, पर विदुरानी के छिलके खाए। मानो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, मेरा भक्त प्रेम से मुझे जो देता है मैं उसका भोग लगा लेता हूं, उसे ग्रहण कर लेता हूं। बस भक्त प्रेम से दे तो सही। भगवान प्रेम के भूखे हैं मैया जी। अच्छा मैया ये बताओ, आप लोग किसकी भूखी हो? आप अपने पति से क्या चाहती हो? प्रेम। आपका पति कहे कि हमारे पैसे पूरे तुम रख लो,
हमारा घर सब तुम ले लो, पैसा ले लो, घर वर सब ले लो, सब ले लो, पर हम तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। हम तुम्हें घर दे सकते हैं, तुम्हें गाड़ी दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, महीने का 50,000 दे सकते हैं, पर प्रेम नहीं करेंगे तुमसे। तो क्या आपको घर अच्छा लगेगा, पैसा अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा? अरे एक स्त्री अपने पति से केवल प्रेम चाहती है, एक बेटा अपनी माँ से प्रेम चाहता है, एक माँ अपने बेटे से सिर्फ प्रेम चाहती है। अरे बूढ़ी सी माँ अपने बेटे से कोई धन दौलत थोड़ी मांगती है, प्रेम से बेटा मुझे प्यार से माँ कहता रहे, प्यार करता रहे, पूछता रहे, प्यार से रोटियां देता रहे। माँ प्रेम चाहती है, माँ धन दौलत नहीं चाहती। छोटे छोटे बच्चे भी ना प्रेम की भाषा समझते हैं। छोटे से बच्चे को आप डांट दोगे ना रोने लग जाएगा, और प्रेम से पुचकारोगे तो हंसने लग जाएगा। प्रेम की भाषा तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, हाँ या ना? 1 महीने का बच्चा भी प्रेम पहचानने लगता, हाँ या ना? तो यदि आपको और हमको प्रेम चाहिए तो बताओ क्या भगवान को वस्तु चाहिए? भगवान को आप लोग क्या देते रहते हैं? आप लोग भगवान को मिठाई का डिब्बा देते रहते हैं, आप भगवान को फूलों का हार देते रहते हैं, आप भगवान केवल प्रेम। बिहारी जी के मंदिर में एक बार हम खड़े थे और वहां पर लोगों की बड़ी भीड़ लगी थी। बिहारी जी का पर्दा बंद था और जैसे ही पर्दा खुला दर्शन शुरू हुए, एक सज्जन को मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसके हाथ में 250 ग्राम के मिठाई का पेड़ों का डिब्बा था। उसने पूरा पेड़ों का डिब्बा बिहारी जी की तरफ फेंक दिया यूं। अब सोचो कि वो जाके भगवान को लगता तो भगवान की क्या हालत होती। आज लोग ऐसे ही करते हैं। आप लोग मंदिर जाते हैं ना तो 1 रुपए निकालते हैं और मंदिर के अंदर फेंक देते हैं, ये लो। अच्छा, भगवान को पैसा फेंक के दे रहे हैं, वाह वाह वाह, ये तुम्हारी समझदारी है। कई लोग ना भगवान की तरफ मिठाई फेंक देते हैं, लो। अच्छा, तुम्हें हम बुलाएं अपने घर और तुम्हें भी फेंक फेंक के रोटियां परो, लो सब्जी लोगे फेंक के दे लो, आपको अच्छा लगेगा? तो भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और सोचते हैं आप कि भगवान हमारी सुनेंगे, फिर अच्छे से सुनेंगे भगवान। ऐसे नहीं, ये मर्यादाएं नहीं है। अब लोगों ने माला खरीदा 100 रुपए 50 रुपए, और माला खरीद करके वो भगवान जी की तरफ वो जोर से फेंक दी, तो क्या हुआ? फेंकने से चढ़ गई। लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है, सिद्धांत ही नहीं पता। एक मैया मंदिर गई, शंकर जी सावन चल रहा है, अभी देखना शंकर जी के मंदिर में सारी नंदियों के मुंह में मिठाई चिपकी होगी। हमारी माताएं मंदिर जाती हैं, नंदी के मुंह में मिठाई चिपका के आ जाती है, उनको